एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक लड़की रहती थी। राधा को अक्सर एक अजीब सी आवाज सुनाई देती थी जो रात को उसके घर के आसपास गूंजती थी। एक रात जब राधा अपने कमरे में सो रही थी, उसे अचानक दरवाजे के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। राधा ने दरवाजा खोलकर देखा तो सामने कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद उसकी कल्पना का खेल हो, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उसने पलट कर देखा तो एक साया उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसका चेहरा बहुत ही भयानक था। राधा के शरीर में सिहरन दौड़ गई और वह जोर से चिल्लाए। उसकी चिल्लाहट सुनकर उसके माता पिता कमरे में दौड़ते हुए आए। जब तक वे कमरे में पहुंचे, साया गायब हो चुका था, लेकिन कमरे में ठंडक और डर का माहौल था। राधा की माता ने उसे गले लगा लिया और समझाने लगी कि सब ठीक है। अगली सुबह राधा ने गांव के बुजुर्ग से इस घटना के बारे में बात की। बुजुर्ग ने बताया कि यह साया उस पुराने पेड़ के नीचे रहता है जो राधा के घर के पास है। ये साया गांव के लोगों को डराने के लिए जाना जाता है। राधा ने उस पेड़ के पास जाकर देखा और वहां एक पुरानी लटकती हुई जंजीर पाई। वह समझ गई कि यह वही साया था जो उसे रात को डराने आया था। उसने गांव के पुजारी से बात की और पुजारी ने उस पेड़ के नीचे पूजा करके साया को शांत किया। राधा ने पुजारी की पूजा के बाद राहत की सांस ली, लेकिन उसके दिल में अब भी डर बना हुआ था। उसने सोचा कि वह साया वापस आ सकता है, इसलिए उसने गांव के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी व्यक्ति से सलाह लेने का फैसला किया। गांव के ज्ञानी व्यक्ति दादाजी ने राधा को बताया कि साया का अस्तित्व तब तक बना रहेगा जब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। राधा ने पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। दादाजी ने बताया कि उसे साया की असल कहानी पता करनी होगी और उसकी आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी। राधा ने गांव के पुराने दस्तावेज और कहानियों का अध्ययन करना शुरू किया। उसे पता चला कि कई साल पहले उसी पेड़ के नीचे एक आदमी की हत्या कर दी गई थी। उसकी आत्मा को न्याय नहीं मिला और तभी से वह साया बनकर लोगों को डराता था। राधा ने फैसला किया कि वह उस आत्मा को न्याय दिलाएगी। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और उस पुराने हत्याकांड की पूरी कहानी सबके सामने रखी। गांव वालों ने मिलकर फैसला किया कि वे उस आदमी की आत्मा को शांति दिलाने के लिए एक विशेष पूजा करेंगे। राधा ने पूजा के बाद भी गांव के बुजुर्गों से साये की असली कहानी जानने की कोशिश जारी रखी। उसे पता चला कि जिस आदमी की हत्या हुई थी उसका नाम रघु था और वह गांव का सबसे नेक इंसान था। रघु ने अपनी पूरी जिंदगी गांव वालों की सेवा में बिताई थी, लेकिन उसकी हत्या के पीछे का रहस्य अब भी अनसुलझा था। राधा ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर रहेगी। उसने अपनी सहेली सीमा और गांव के कुछ युवाओं के साथ मिलकर रघु की हत्या की रात के बारे में जानकारियां इकट्ठा करनी शुरू की। उन्होंने गांव के पुराने लोगों से बात की और पुरानी कहानियों को खंगाला। धीरे धीरे उन्हें पता चला कि रघु की हत्या के पीछे गांव के एक धनी व्यक्ति ठाकुर का हाथ था। ठाकुर का लालच रघु की जमीन पर था। रघु ने अपनी जमीन बेचने से इनकार कर दिया था, जिससे ठाकुर ने गुस्से में आकर उसकी हत्या कर दी। लेकिन ठाकुर की ताकत और प्रभाव के कारण किसी ने भी उसके खिलाफ कुछ नहीं कहा। रघु की हत्या को एक दुर्घटना बताकर मामले को दबा दिया गया। राधा और उसके दोस्तों ने इन सबूतों को इकट्ठा करके गांव वालों के सामने पेश किया। गांव वाले ये सुनकर चौंक गए और उनमें से कई ने रघु की मौत का सच कबूल किया। ठाकुर को अब अपनी सच्चाई का सामना करना पड़ा। गांव वालों ने मिलकर ठाकुर का बहिष्कार किया और रघु की आत्मा की शांति के लिए एक भव्य पूजा का आयोजन किया। पूजा के दिन
राधा और गांव वाले उस पेड़ के पास इकट्ठे हुए जहां रघु की आत्मा बसती थी। पूजा शुरू होते ही सारा माहौल गंभीर हो गया। राधा ने अपने दिल की गहराइयों से रघु की आत्मा से माफी मांगी और न्याय दिलाने का वादा किया। पूजा के दौरान पेड़ के पास एक अद्भुत घटना घटी। रघु की आत्मा ने राधा के सामने प्रकट होकर उसे धन्यवाद दिया। उसकी आंखों में शांति और संतोष था। उसने कहा, तुमने मेरी आत्मा को न्याय दिलाया, अब मैं शांति से जा सकता हूँ। ये कहकर रघु की आत्मा धीरे धीरे अदृश्य हो गई। पूजा के बाद गांव में शांति लौट आई थी, लेकिन राधा के मन में अभी भी कई सवाल थे। उसने महसूस किया कि रघु की हत्या के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के बाद भी गांव में बहुत कुछ बदलना बाकी है। उसने ये भी सोचा कि ठाकुर को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। राधा ने गांव के सरपंच और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों से बात की। उसने उन्हें ठाकुर के अन्य अपराधों और उसकी लालची हरकतों के बारे में बताया। गांव वालों ने मिलकर पंचायत बुलाई और ठाकुर को उसके अपराधों के लिए सजा देने का फैसला किया। ठाकुर को गांव से निकाल दिया गया और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। राधा ने गांव के विकास के लिए एक योजना बनाई। उसने सोचा कि अब समय आ गया है कि गांव के लोग एकजुट होकर अपने भविष्य को बेहतर बनाएं। राधा ने गांव के युवाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूक किया। उसने गांव में एक छोटी लाइब्रेरी और एक क्लिनिक की स्थापना की। कुछ महीनों बाद राधा को एक और रहस्य का पता चला। उसे पता चला कि रघु की हत्या के समय उसकी एक छोटी बेटी थी, जिसे रघु की हत्या के बाद गांव से बाहर भेज दिया गया था। राधा ने ये जानने का निर्णय लिया कि रघु की बेटी कहाँ है और वह कैसी है। उसने गांव के बुजुर्गों और अन्य लोगों से जानकारी जुटाई। राधा को पता चला कि रघु की बेटी, जिसका नाम मीरा था, एक दूसरे गांव में रह रही थी और वहां की स्कूल में पढ़ रही थी। राधा ने मीरा से मिलने का निर्णय लिया। जब राधा मीरा से मिली तो मीरा ने अपने पिता के बारे में सब कुछ सुना और उसकी आंखों में आंसू आ गए। मीरा को अपने पिता के बारे में सच्चाई जानकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने राधा के प्रयासों की सराहना की। राधा ने मीरा को गांव में वापस आने और उसकी पढ़ाई जारी रखने की सलाह दी। मीरा ने राधा की बात मानी और गांव वापस आ गई। गांव के लोग मीरा को देखकर बहुत खुश हुए। मीरा ने राधा की देखरेख में अपनी पढ़ाई जारी रखी और गांव के बच्चों को शिक्षा का महत्व समझाया। राधा और मीरा की जोड़ी ने मिलकर गांव को और भी बेहतर बनाने का काम किया। गांव अब खुशहाल और सुरक्षित था।